नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जिस कहानी को सुनने के बाद आपका जो एंजाइटी है, जो आपका पैनिक अटैक है या आपकी ओसीडी है, वह आप उसे बेहतर रूप से समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं यह मैं स्टोरीज इसलिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वह पागलपन के शिकार हो गए हैं और केवल वही हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं और उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो मेरा यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप इन वीडियो से कुछ सीखें और सीख कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और वह सब कुछ हासिल करें जिसके लिए आप बने हैं। तो आज मैं एक ऐसे लड़के की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो भगवान के प्रकोप से बहुत डरता था, पाप करने से बहुत डरता था। कहीं ना कहीं यह जो सब कुछ उसके साथ हो रहा था यह उसके बचपन की देन थी, या तो उसके माता पिता के द्वारा डराया गया था या उसके संबंधियों के द्वारा डराया गया था। और वह जो लड़का था वह इस पाप और पुण्य के चक्कर में फंसता जा रहा था। कुछ समय पहले उसे एक गहरा मानसिक आघात हुआ और वह एंजाइटी में और डिप्रेशन में चला गया। उसे हर समय किसी न किसी प्रकार की चिंता सताती रही और वह चिंता जो थी उसकी वह भगवान के प्रकोप में बदल गई कि भगवान मुझे दंड दे रहे हैं, भगवान मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और मैंने ज़रूर ऐसा कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ यह सब हो रहा है। लगातार उसके दिमाग में यही सब कुछ चलता और घंटों भगवान के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांगता और माफ़ी ही मांगता रहता। कहीं ना कहीं वह इन सब चीज़ों से बहुत डरता और उसका जो जीवन था वह धीरे धीरे इस पाप पुण्य के चक्कर में नर्क बनता जा रहा था। उसे कहीं से कोई आश ही नज़र नहीं आ रही थी। वह लगातार डॉक्टरों के पास भी जा रहा था, लेकिन डॉक्टरों के बहुत लाख समझाने के बाद भी जो उसका जो एंजाइटी था वह ठीक ही नहीं हो रहा था। वह कई तरह की एंटी एंजाइटी मेडिकेशन ले रहा था, लेकिन उसकी जो एंजाइटी थी वह वैसी की ही वैसी बरकरार थी। क्योंकि देखिए, एंजाइटी का मेडिसिन भी आपको क्या मदद करेगा? मदद यही करेगा कि आपको थोड़ा सा शांत कर देगा, लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो रूट कॉज अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आपका एंजाइटी भी एज इट इज़ बना रहेगा। सिर्फ आप दवाइयाँ गोलियाँ खा के थोड़ा सा सुन्न हो जाएंगे बस। जैसे शराब में होता है ना, जैसे शराबी अपने दुख दर्द मिटाने के लिए शराब का सेवन करता है, इसी प्रकार से हम एंजाइटी और मेडिकेशन का सेवन करते हैं और उसे भूलने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर दबा हुआ है। लेकिन जो दबा हुआ है अगर उसे बाहर ना निकाला गया, अगर उसका सही इलाज ना किया गया, तो वह हमेशा ही उससे प्रताड़ित रहेगा और कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर उससे जूझता रहेगा। तो इसका सही तरीका क्या है कि आप उसे किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और उससे किस तरह से बाहर आ सकते हैं। तो मेन उद्देश्य यह है कि हमें हमारे रूट कॉज को ख़त्म करना है। अगर रूट कॉज ख़त्म हो गया तो आपका जो एंजाइटी है वह स्वतः ही ठीक हो जाएगा। क्या हुआ कि इसे कहीं से हमारा नंबर मिला या किसी ने दिया इसे। इसने जब कॉल लगाया हमें और जब हमारी इनसे बात हुई तो हमने इनसे जब बात करना शुरू करी, वो बात करते करते हमें इसका पूरा हिस्ट्री मिला और हिस्ट्री में जब हम गए तो इसे जो परेशानी आई थी वह कैसे आई थी दोस्तों, यह मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। कि जब ये अपने बचपन में था तो इसके जो माता पिता थे वह भी कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी एंजाइटी का शिकार थे, फोबिया के शिकार थे। और स्वाभाविक है, जैसे माता पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर अज्ञानता के वश अपने बच्चों को भी वही थोप देते हैं जिसके वह शिकार होते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा था उसी समय से उसके मन में भगवान का डर डाला गया कि भगवान बुरा कर देंगे, भगवान ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे, अगर तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें दंड देंगे। एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसा डर बनाया गया, ऐसी फीलिंग्स बनाई गई कि वह ना चाहते हुए भी बच्चा जो था, एक कोमल हृदय का बच्चा, वह एंजाइटी में फंस गया। और उसका जो धीरे धीरे एज जब बढ़ता गया
धीरे धीरे वह एंजाइटी के चंगुल में फंसता चला गया। अब यहाँ पर हुआ ये क्या कि एक बार किसी ने ये कह दिया कि अगर तुम किसी की जान ले लेते हो तो तुमको भारी पाप लगता है, तुम्हें नर्क मिलता है और नर्क में तुम्हें तेल में तला जाता है, भगवान तुम्हें बहुत गहरा दंड देते हैं और तुम्हें बहुत घिनी घिनी बीमारियां हो जाती हैं और तुम तड़प तड़प के मर जाते हो। तब यह जो बात थी उसके दिमाग में बैठ गई और जब बैठ गई तो वह लगातार इसी में ही डूब गया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं वह पुराने समय से एंजाइटी का शिकार था और जब व्यक्ति एंजियस रहता है तो कुछ भी सोच लेता है और उस पर यकीन कर लेता है, या उसे जो भी सुनने मिलता है वह उस पर यकीन करने लगता है और फिर उसका जो थॉट्स का रिपीटेशन है वह रेगुलर से बढ़ता जाता है। वही थॉट्स जो होती है बार बार आती है, मतलब ऑब्सेशन होने लगता है थॉट्स का। अब उसके मन में था कि किसी की जान ले लेने से ईश्वर उसे बहुत गंदा दंड देते हैं, उसे तड़पा के मारते हैं, यह सब उसके मन में था। तभी उसके एक मन में एक सेकेंडरी थॉट आती है कि जान तो किसी की भी हो सकती है और कहीं उसके पैर के नीचे चींटी ना आ जाए। समझ रहे मेरी बात? मतलब जान के लिए वह इस तरह से सोचने लगा, तो जान तो सब में होती है, तो वह चींटी के विषय में सोचने लगा और उसे कहना चाहिए हर समय यह डर सताने लगा कि कहीं उसके पैर में चींटी आके मर ना गई हो और उसे भगवान बहुत दंड देंगे, क्योंकि उसने एक जान ली है, एक निर्जीव की जान ली है और उसे बहुत गहरा दंड देंगे। तो अपने पैरों को बार बार जब वो चलता थोड़ी देर में चेक करता कि उसके पैर में कोई चींटी ईटी तो नहीं चिपकी है और उसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर मैंने चींटी के ऊपर पैर रख दिया होगा, अगर चींटी मर गई होगी तो उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा, किसी साधु के पास जाना पड़ेगा, किसी पंडित के पास जाना पड़ेगा। तो और साथ साथ में ऐसा करता वो कि ऐसे आंख गड़ा कर चलता कि कहीं चींटी तो नहीं है। और अगर उसके थोड़ा बहुत कचरा भी दिखता या कचरा उड़ रहा होता तो उसे वो चींटी नज़र आती और घबरा के एकदम खड़ा हो जाता। नौबत यहाँ आ गई कि जब वह रोड पे चलता तो वह बिल्कुल स्लो चलता, नीचे देखते हुए चलता। और जब लोग उससे पूछते कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो वह बहाने बनाता कि अरे यार मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं ऐसा इस तरह की वॉकिंग कर रहा हूँ। जबकि रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो चींटी ना हो और कहीं उसने चींटी के ऊपर पैर ना रख दिया हो। फिर हाँ, और भी कुछ ऐसे वाक्यांश होते कि जब लोगों के साथ चलता और चलते उसके दिमाग में जब एकदम से थॉट्स आती कि कहीं उसने चींटी के ऊपर पैर तो नहीं रख दिया, कि उसने देख नहीं पाया चींटी को और उसने उसके ऊपर पैर रख दिया, अब चींटी मर गई, अब चींटी के मरने का दंड उसे मिलेगा, भगवान उसे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए प्रताड़ित करेंगे, बहुत गंदा दंड देंगे जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसे बहुत भयानक रोग हो जाएंगे। तो उसी समय अपना पैर उठाता और पैर उठाकर मोड़ कर देखता और उसमें टकटकी लगा कर देखता, हाँ ये चींटी नहीं है। जब उसे लगता कि वो चींटी नहीं है तब थोड़ा सा रिलैक्स होता और फिर पैदल चलता। थोड़ी देर के बाद फिर से दिमाग में वही थॉट आती कि अरे कहीं तूने चींटी को कुचल तो नहीं दिया, कहीं कुचल तो नहीं दिया तूने। और वह चींटी को देखने के लिए फिर से अपना पैर ऊपर उठाता और देखता कि अरे ये चींटी नहीं है। फिर जब लगातार से ऐसे ही करता रहता, कई दफ़ा ऐसा होता कि उसे कचरा अपने जूतों में चिपका हुआ दिखाई पड़ता, तो उसे वह जानबूझकर चींटी समझता और उसे कुरेद कर देखने लगता, उसका पोस्टमार्टम करता कि यार ये कचरा है कि या चींटी है, या कचरा है या चींटी है, अगर चींटी हुई तो क्या होगा। अगर उसे यह इतना ज़्यादा डराने लगा, इतना ज़्यादा परेशान करने लगा कि वह इसी तरह से मैक्सिमम जितना वॉर्स हो सकता था वह उतना करने लगा। और उसका जो जीवन है वह धीरे धीरे घर से बाहर निकलना उसने बंद कर दिया और वह चार दीवारियों के बीच में ही रहने लगा। ऐसी बहुत से ऐसे दास्तां हुए उसके साथ, ऐसे बहुत से वाक्यांश हुए उसके साथ, जिसकी वजह से उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और हर समय यही सोच में रहता कि अगर कहीं उसने चींटी को मार दिया होगा क्योंकि वह जान है,
तो कहीं उसे बहुत बड़ा पाप ना लग जाए, उसे ईश्वर दंड ना दे दे, बस यही सब वह रात दिन सोचता रहता। कई दफ़ा उसके परिवार वालों ने उसे समझाने की कोशिश करी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तू फालतू इतना ज़्यादा सोच रहा है। तो वह उनको जवाब देता, तो आपने ही तो कहा था कि भगवान दंड दे देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो यही सब हमने हिस्ट्री जब उसकी ली तो हमने पाया कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत कोमल हृदय के होते हैं और इनके जो ब्रेन में जैसी चीज़ डालनी चाहिए वैसी चीज़ नहीं डाली जाती है। उनके मन में शुरुआत से ही डर बिठाला जाता है और कहीं ना कहीं वह डर आगे चल के इसी तरह की किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारियों में बदलता है। मैं यह नहीं कहता कि बच्चों में डर नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों को नाजायज़ नहीं डराना चाहिए। और अगर आप उन्हें इस तरह से उनके मन में वहम वाला डर भरते हैं तो वह जो बच्चे होते हैं उनका पूरा जीवन परेशानियों से गुजरता है। हमने जब यह सब बातें उनसे करी बच्चे से, और यह सब बातें जब हमने पूछ ली थी, उसके बाद हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और धीरे धीरे हमने इनिशियली उसके जो माँ और पिता के द्वारा जो डर डाला गया था भगवान को लेकर, ईश्वर को लेकर, हमने उसका सर्वप्रथम उसका इलाज किया और उसके बाद धीरे धीरे जो उसने डर बनाए थे, है ना, जो उसकी तरफ से थे पाप लगने वाले, घोर पाप लगने वाले, फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया और साथ साथ में हमने उसके माता पिता को भी उसके सामने बिठाला। और कहीं ना कहीं जब उसे पता चला कि जो उसके माता पिता थे वह खुद ही किसी एक ऐसी चीज़ से परेशान थे कि जिसका निराकरण करना आवश्यक था लेकिन उसका हुआ नहीं, और वही सब उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, बच्चे को दे दिया। तो जो सफ़रिंग होती है दोस्तों, वह सफ़रिंग इसी तरह से होती है। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो भी है सब पाप पुण्य इनके चक्कर में पड़ता है, वह जो उसका जो जीवन है वह धीरे धीरे करके तबाह हो जाता है। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि जो गलत चीज़ है वह सही है, नहीं, गलत चीज़ तो गलत चीज़ ही है ना। तो जो गलत है उसे गलत कहिए और जो सही है उसे सही कहिए। भलाई सही के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन गलत का सपोर्ट कभी ना करें, है ना। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको भी कुछ इसी तरह में एंजाइटी ओसीडी है तो उसे कृपया कर पागलपन ना समझें और उसे यह ना समझें कि इससे कभी निकला नहीं जा सकता। हर तरह की बीमारी से निकला जा सकता है, बस सही इलाज की आवश्यकता है और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसमें हम थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करते हैं जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में आपकी मदद करती है, और साथ में कुछ CBT के ऐसे सेशंस होते हैं जिसमें धीरे धीरे करके आपके मन से उन सब चीज़ों का डर बाहर निकाल दिया जाता है और आप एकदम निष्फिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो व्यक्ति OCD, एंजाइटी या किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।